Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे विर्गोस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लाइंग कार्ड निकल के ही आ गया है। ग्रेट, आपकी स्टार्टिंग 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो विर्गो ये कार्ड बता रहा है कि विद इन 10 डेज आप सोशलाइज ज़्यादा हो सकते हैं, काफ़ी लोग आपसे कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स मेंटेन होने को शो करता है। वही ना, आप देख रहे हो एक सेंटर में ब्राइट लाइट प्रेजेंट है और सारे वॉन्ड्स वही मूव हो रहे हैं। मतलब आप कुछ ऐसा अचीवमेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। जो रिजल्ट्स अभी तक आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, जो काम आपके अटके पड़े हुए थे ना कहीं काम बनना शुरू हो रहे हैं, रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। और ये एक ट्रैवल की एनर्जी का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आपका सडन वे में कहीं ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड माना जाता है। तो आपके पर्सन अभी तक कम्युनिकेटिव नहीं हो रहे थे या एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो वो कुछ एनर्जीज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन आपसे करना चाह रहे हैं। और आपके माइंड में पिछले समय से कुछ उलझने ज्यादा चल रही हैं, उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना 100% लगा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जब टाइम आता है ना तभी सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। एफर्ट आपको लगाते चले जाना है। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि सारी चीज़ों को आप अलाइंड वे में डील करने की कोशिश करें, जैसे कि आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, आपका करियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया। तो उन सारे मैटर्स को आप वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है सारे वॉन्ड्स में, जो एक पैशन को बता रहा है। तो अगर अभी तक आप में एक पैशन की मिसिंग चल रही थी ना, एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, मीन्स आप जो काम भी करते हो ना तो कुछ लेजी एनर्जी में करते चले आ रहे थे ना, डेडिकेशन शो नहीं कर पा रहे थे, तो वो डेडिकेशन, वो कॉन्फिडेंस आप में वापस आते हुए दिख रहा है। और मैं एक बात बताऊं विर्गो, आप पिछले समय से इंट्रोवर्ट आपका नेचर बहुत ज्यादा होगा। मतलब आपको ज्यादा अपनी एनर्जीज, पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल चीजें ना ज्यादा लोगों से सोशलाइज होना या ज्यादा लोगों से शेयर करना आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपके देख रहे होगे 2025 की स्टार्टिंग से आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो गए, थिंकिंग मोड में चेंजेस आना शुरू हो गए, है ना। तो इंट्रोवर्ट से आप एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो रहे हो। मतलब जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी उनको डील करके एक फन लविंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है विर्गोस, मतलब जो हेडेक आपका बना हुआ था ना, वो हेडेक आप रिलीज करना शुरू कर रहे हैं। और अच्छी बात है, कब तक आप हेडेक लेके बैठे रहोगे? आज नहीं तो कल आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। देखिए स्टेप की मैं बात ही कर रही थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना। मतलब यहाँ तो क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, यहाँ भी फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपके करियर में जो चीजें एकदम स्टैग्नेंट हो चुकी हैं या आपको लग रहा है वर्कआउट नहीं हो रही है ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। और ये एक लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड भी माना जाता है। तो आप एज अ टीम लीडर भी काम कर सकते हैं, आपके अंडर काफी लोग रह सकते हैं। रिलेशनशिप में एनर्जी ये सारी है कि रिलेशनशिप में कोई तो है जो आपके साइड अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, ये ना आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, आपसे जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें इनको बांधने की कोशिश कर रही थी, कुछ चीजों की वजह से ये मेजर स्टेप नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली मेजर स्टेप लेंगे। क्यों ले रहे हैं स्टेप? क्योंकि आप किंग बन रहे हो। आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ने की पावर रखते हो, स्ट्रेंथ रखते हो। तो ये चीजें ना लोगों को शायद थोड़ा सा डिफरेंट लग सकती हैं आप में, तो तभी लोग आपको बाकी लोगों से अलग ही ट्रीट करते हैं, आपके साथ ज्यादा अच्छा बिहेवियर रखते हैं। आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ती है, आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, सारी चीजें सेट रहता है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मतलब मनी वाइज आप पिछले समय से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने मनी को ग्रो करने के लिए रूट्स पे काम कर रहे हैं। तो वही बात है, अभी आपका प्लांट शायद लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मतलब आपके रिजल्ट्स लोगों को नहीं नजर आ रहे होंगे कि आप कितना मेहनत करते हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊं, विद इन 7 मंथ
आप एक ऐसी पोजीशन पे जा सकते हैं, या अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं तो आपके ऐसे कोई जॉब मिल सकती है या कोई बिजनेस आपका ग्रो हो सकता है जो आपको एक फ्रूटेशन में लेके जाएगा, एक टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा। और जब आपका प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा ना तो ऑटोमेटिक आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको देंगे और आप देख पाएंगे कि आप कितने कैपेबल पर्सन होते हैं, कितने इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना तो आपके एफर्ट्स की वैल्यू की जा रही है यहाँ पे। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन क्यों इतना उनको रियलाइज हो रही है चीजें, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा आपने इनको टाइम दिया है, डेडिकेशन दिखाया है ना, उतना आई डोंट थिंक कि कोई पर्सन इनके लिए डेडिकेटेड है, तभी आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। कुछ नए लोगों से भी आपके कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है। देन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है या 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या मैसेज दिया जा रहा है? सोशलाइज हो रहे हो, अच्छी बात है, शेयरिंग एनर्जीज रख रहे हो, वो भी सही है, बट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अभी भी आपको बना के चलना पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। तो थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश करिए, लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए। आप इतना ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं ना विर्गो, कि आप गलत पर्सन पे भी एकदम विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने का रिजल्ट आपको क्या मिलता है? बैक स्टेप मिलता है, आप ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आप ही नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं। ये ना करें, लोगों की आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश करिए कि लोग आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, उनका मीन्स मतलब क्या है आपसे, आपसे क्या वो अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, उस चीज को समझना पड़ेगा आपको। फिर चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। ओके, वही ये आपको बता रहा है कि गिव अप ना करें। अगर आपको लग रहा है रिजल्ट्स अभी नजर नहीं आ रहे तो प्लांट आपका जरूर ग्रो होगा, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको जरूर दिया जाएगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है जस्टिस। मैं बोल ही रही हूँ, आपके मेहनत का फल आपको मिल सकता है। जस्टिस आ गया है। जस्टिस मतलब आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, वो पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। गिव एंड टेक वाली एनर्जी दिख रही है, मतलब आपने अभी तक उस पर्सन को जितना भी प्रोवाइड किया है ना, वो उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं और आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। लीब्रा कार्ड आया तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और अगेन आप देख सकते हैं, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कोई पर्सन है जो आपके सामने कुछ और ही शो होता है, और जब आप सामने नहीं रहते हो तो अपना बिहेवियर एकदम ही चेंज कर लेते हैं। शायद आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से अलर्ट रहिए। तो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा तो लीगल मैटर के रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। जो पिछले समय से आप कोई मेजर एक्शन लेना तो चाह रहे थे विर्गो, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपको ना किसी चीज का फियर चला आ रहा था, या किसी चीज को लेके आप टेंस चले आ रहे थे ना, तो वो टेंशन, वो फियर आपका रिलीज होते हुए दिख रहा है कि मेजर एक्शन आपको ही ले सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है आपके साइड? ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 डेज की बात करूँ ना, तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई मैरिज, कुछ तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं, एक फन लविंग मूड में रहोगे। वही ना पेंटिकल वाइज आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, मतलब सडन वे में आपका कोई करियर आपको नजर आ सकता है जिसमें आप एफर्ट्स लगाओगे ना तो बहुत आगे तक जाओगे। ये कार्ड आपके सिर्फ फैमिली में ही जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना उसको रिलीज कर देता है। मतलब आपके अगर लड़ाई झगड़े छोटे छोटे से किसी पर्सन से, फ्रेंड से, या आपके वर्क प्लेस पे हो रहे होंगे ना, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा। एक हैप्पी मूड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। अब चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड निकल ही आया, ऑटोमेटिक वे में निकल आया विर्गो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, रियलिटी की आप देखने की कोशिश करिए और अपने आप को एक ऐसे मोड में लेके जाइए कि ज्यादा आपको फेक नेचर बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसी पर्सनैलिटी रखते हो ना वैसा ही शो करना है, और ना ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजों में, कुछ लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल करिए। कई बार ना आपके डिसीजंस ही आपको एक सही रास्ते पे ले जाते हैं, तो आपको ना बोलना भी आना चाहिए। हमेशा आप लोगों के लिए रेडी रहते हैं, अच्छी बात है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें लॉस आपको फील होगा, डिग्रेड आप हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ना बोलना शुरू करिए। अभी देखते हैं
कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं? फ्लो विद द रिदम, एग्जैक्टली एकदम स्टक होने की जरूरत नहीं है, टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। जैसा लाइफ आपको ले जा रही है, एंजल्स यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं ना, उस पाथ पे आगे बढ़ते चले जाइए। गो विद द फ्लो, ओके, और अपने एफर्ट लगाते जाना है, तभी आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विर्गो, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सही बात है, कोई भी स्टेप, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यहाँ तक कि किसी की हेल्प करने से पहले भी इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि कई बार आप बगैर सोचे समझे कोई मेजर स्टेप ले लेते हो, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है, फिर आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं, फिर आपकी कोई हेल्प भी नहीं करता है। एक मैं बात बता दूं, तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है, देन डिसीजन लीजिए, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार, शाइनिंग लाइक अ स्टार वाला कार्ड आ गया, तो आपके पास लकी चांसेस आ रहे हैं, गुड लक आपके फेवर में काम कर रहा है। एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो कि आप शाइन करोगे, मतलब कुछ तो आपको ऐसा गेन हो सकता है अगर आप अभी एफर्ट लगाओगे। तो आगे आने वाले समय में आप एक कुछ तो अचीव कर सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रूटेशन, तो ये मैसेज में जस्ट आपको कहीं किसी तो भी कार्ड के साथ मैंने आपको दिया हुआ था, आई थिंक मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे बोला हुआ था, फ्रूटेशन का कार्ड इसको माना जाएगा, तो वही कार्ड आ गया। तो आपके जो ड्रीम्स है, आपका जो विजन है, एक दो फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो मेहनत आपने की है, जो एफर्ट लगा है, जो पेशेंस आपने रखा है, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, स्ट्रगल आपने फेस किया, वो सब कुछ आपकी नोटिस की जा रही है, और यूनिवर्स आपको उसी चीज फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको मैसेज दे रहा था, आगे बढ़ते चले जाइए, अपनी एफिशिएंसी पे विश्वास रखिए, अपनी पावर स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए। कि विर्गो, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।